एक तरफ कांग्रेस ने हरीश रावत के चेले चपाटों को ठिकाने लगाना शुरू किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को हल्के हल्के झटके देने शुरू कर दिए हैं। झटका बीजेपी को भी लगा था, लेकिन बीजेपी ने 3 गुना ज्यादा झटका देकर कांग्रेस को चुनाव में बदला लेने का तरीका बता दिया। कांग्रेस क्या अब कुमाऊं से भी खाली हो जाएगी? कांग्रेस क्या कुमाऊं में भी खत्म हो जाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर ही पूछे जाने लगे हैं और आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है। क्या हरीश रावत की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है या उत्तराखंड में विधायकों की, कांग्रेस विधायकों की टिकट बंटवारे पर चल नहीं रही है? यही वो बातें हैं जिसे लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। दिन भर कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तर में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहा था। कांग्रेस से बगावत करने पर उतारू हो चुके मथुरा दत्त जोशी अपना इस्तीफा सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज चुके थे और उसके कुछ देर बाद कांग्रेस संगठन ने मथुरा दत्त जोशी को निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। अब यहां से तस्वीर साफ हो गई थी कि मथुरा दत्त जोशी की पारी कांग्रेस में खत्म हो गई है। बीजेपी में उनकी पारी शुरू हो रही थी और वहां पर अकेले मथुरा दत्त जोशी नहीं जा रहे थे। मथुरा दत्त जोशी के साथ बिट्टू कर्नाटक थे और मथुरा दत्त जोशी के साथ जगत सिंह खाती भी थे। 3 लोगों की ज्वाइनिंग बीजेपी में हो गई। बकायदा समय निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, महेंद्र प्रसाद भट्ट इस कार्यक्रम में मौजूद थे और एक नाम किशोर उपाध्याय, जो वर्तमान में टिहरी के विधायक हैं, कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। क्योंकि जो मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक जैसे लोग हैं, इनकी नजदीकी किशोर उपाध्याय के साथ भी रही है। क्योंकि जब किशोर उपाध्याय प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे तो उनकी टीम के ये बड़े नाम हुआ करते थे। अब इनको कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा है और कांग्रेस में जो लोग हरीश रावत के हुआ करते थे उन्हें किनारे या ठिकाने लगाने की कोशिश वर्तमान प्रदेश संगठन कर रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बिट्टू कर्नाटक का जो नाम है वो सीधा जुड़ता था हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल से। ये गैंग था, ये एक ऐसी टीम थी, ये एक ऐसा गुट था जो लंबे समय तक कांग्रेस में हावी रहा। लेकिन अब बिट्टू कर्नाटक जैसे लोगों को अपने लिए टिकट मांगना पड़ता है और उनको टिकट नहीं दिया जाता। बिट्टू कर्नाटक की जगह टिकट किसे दिया गया? आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी से कोई आदमी कांग्रेस में जाता है और उसे कांग्रेस टिकट दे देती है। यह बड़ी अजीब स्थिति है। ऐसी स्थिति आमतौर पर बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस वर्तमान परिस्थिति में तो नहीं जाते। लेकिन भैरव गोस्वामी हैं जो बीजेपी के नेता हुआ करते थे अल्मोड़ा में, और भैरव गोस्वामी ने बीजेपी छोड़ी, फटाफट से कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस ने उनको टिकट थमा दिया। और उसके बाद बिट्टू कर्नाटक अल्मोड़ा से दौड़ते हुए पहुंचे देहरादून। पहले अपनी नाराजगी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जताई और उसके बाद करण माहरा तक भी अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। सुनी सिर्फ इतनी गई कि हरीश रावत ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और दुख जताया या कह लीजिए माफी मांगी कि अपने जो सहयोगी थे उनको वो टिकट नहीं दिला सके जिनसे उन्होंने वादा किया था। अब हरीश रावत का वादा एक बार फिर टूट गया। अब कांग्रेस के भीतर अगर 4-5 नामों को देखें तो करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष, यशपाल आर्या जो नेता प्रतिपक्ष, प्रीतम सिंह पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, गणेश गोदियाल पूर्व अध्यक्ष, ये 4-5 नाम हैं
जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हरीश रावत का नाम भी टिकट बंटवारे में हमेशा ही शामिल होता था। हरीश रावत अक्सर टिकट बंटवारा किया करते थे, लेकिन इस बार टिकट बंटवारे की खबर कहां से आई? यशपाल आर्य के घर से। ज्यादातर बैठकें टिकट बंटवारे की यशपाल आर्य के घर पर ही हुई। इससे अंदाजा लग रहा था कि कांग्रेस संगठन में किसकी चल रही है। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे यशपाल आर्य हैं, चाहे रणजीत रावत हैं, चाहे प्रीतम सिंह हैं, चाहे करण माहरा हैं, ये हरीश रावत के विरोधी गुट के माने जाते हैं वर्तमान परिस्थिति में। और हरीश रावत के जो भी चेले चपाटे थे उनको वो ठिकाने लगा रहे हैं। अब आप 2016 की तरफ अगर चले जाएं तो लोग कांग्रेस के हरीश रावत से नाराज थे। गढ़वाल क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े नामों ने कांग्रेस छोड़ दी। उस समय हरक सिंह रावत भी थे, विजय बहुगुणा भी थे, सुबोध उनियाल भी थे और भी बहुत सारे नाम जितने भी थे, दर्जन भर से ज्यादा कांग्रेसी विधायक सीधा सीधा बीजेपी के पाले में आ गए थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर जान बची थी और कुमाऊं मंडल से कांग्रेस ने थोड़ा बहुत अपना अस्तित्व बचाया। लेकिन 2022 में कुमाऊं में भी कांग्रेस को अच्छा खासा झटका लगना शुरू हो गया था। कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत लाज बची थी वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जनपदों से बची थी। वहां से उनको ठीक ठाक सीटें आई, इसलिए कांग्रेस का संगठन थोड़ा खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन अब मथुरा दत्त जोशी, जगत सिंह खाती और बिट्टू कर्नाटक जैसे लोग अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो इसका मतलब यह लगता है कि कांग्रेस में जो एक आम कार्यकर्ता होता है वो भी हिल रहा है और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही प्रदेश का संगठन आगे बढ़ता है। कहीं पर भी चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो विधानसभा का है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र प्रसाद भट्ट, इन लोगों की टीम ने कांग्रेस को कुमाऊं में झटका देना शुरू कर दिया है। जो बिल्कुल करीबी हुआ करते थे, लॉयल हुआ करते थे हरीश रावत के, वो भी उनको छोड़ रहे हैं। इसलिए कुमाऊं में भी भविष्य में कांग्रेस का पतन निश्चित है। अब यहां से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके बाद हरीश रावत की जो राजनीतिक पारी है वो समाप्ति की ओर है। वैसे भी हरीश रावत को अगर उम्र के लिहाज से देखें तो काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन जिस तरीके की सक्रियता उनकी आज से 5 साल पहले हुआ करती थी वो आज नहीं है। जितनी सक्रियता उनकी आज है, आज से 2-3 साल बाद वो सक्रियता उनकी नहीं दिखाई देगी। ये एक उम्र का पड़ाव है और लीड लेने की जो लोगों की भूमिका है उनमें करण माहरा है, गणेश गोदियाल है, यशपाल आर्य हैं, प्रीतम सिंह हैं, ये अब हरीश रावत के चेले चपाटों को टिकाने लगा रहे हैं। और बीजेपी ने जो बदला लिया है, भैरव गोस्वामी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी थी, एक आदमी ने ज्वाइन करी थी, और कांग्रेस के 3 बड़े चेहरों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब देखना यह है कि ये जो राजनीति हो रही है ये इस चुनाव तक, नगर निकाय के चुनाव तक कितनी और तेजी से बदलती है, कौन किस पाले में कहां तक जाकर खड़ा होता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन खबर तो यही है कि कांग्रेस को अच्छा खासा झटका लगना शुरू हो गया है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।